Good morning, students of class 11th. Today we will begin with the lesson The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh from the book Hornbill. The Portrait of a Lady is part of an autobiography by Khushwant Singh. In this lesson, the author draws a pen portrait of his grandmother. यह कहानी खुशवंत सिंह की आत्मकथा से ली गई है, जिसमें उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर या दादी के बारे में लिखा है. He beautifully unfolds their relationship and how it undergoes several changes. इसमें उन्होंने अपने दादी से जो उनके संबंध थे उसके बारे में लिखा है और धीरे धीरे जो उनके संबंध में बदलाव आए आगे चल के वो भी उन्होंने इसके बारे में लिखा है. इन अदर वर्ड्स द स्टोरी इज़ अ लिविंग ट्रिब्यूट फ्रॉम अ ग्रैंडसन टू हिज ग्रैंडमदर. दूसरे शब्दों में यह कहानी एक ग्रैंडसन द्वारा अपनी ग्रैंडमदर को श्रद्धांजलि के रूप में लिखा गया है. अब हम कहानी को शुरू करते हैं. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. But that was hard to believe. वो लिखते हैं कि इनकी ग्रैंडमदर बहुत ही बूढ़ी औरत थी और उनके फेस पे रिंकल्स या झुर्रियाँ पड़ी हुई थी जो कि वो 20 साल से उनको वैसे ही देख रहे थे. लोग कहते थे कि वो उनकी ग्रैंडमदर काफ़ी अपने यंग एज में काफ़ी सुंदर थी और उनके एक हस्बैंड भी था जो कि खुशवंत सिंह को विश्वास नहीं होता था. माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. उनके ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट दीवार पे टंगा हुआ था. ही वोर अ बिग टर्बन. उनके ग्रैंडफादर एक बहुत बड़ी पगड़ी बांधे हुए थे और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे. His long white beards covered the best part of his chest. उनकी जो लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी उनके चेस्ट या छाती तक आती थी. And he looked at least 100 years old. ऐसा लगता था कि वो 100 साल के होंगे. He did not look the sort of a person who would have a wife or children. ऐसा देख के नहीं लगता था कि ये इनके वाइफ और बच्चे भी होंगे. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. ऐसा लगता था कि उनके केवल grandchildren या नाती पोते ही होंगे. As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child. उनकी grandmother बताती हैं कि वो बचपन में किस तरह के खेल खेला करती थी. That seemed quite absurd, undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophet. She had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to nowhere. उनके फेस जो था वो काफ़ी मोटी और शॉर्ट स्टेचर्ड या छोटे कद की औरत थी. उनके फेस पे रिंकल्स या धारियाँ पड़ी हुई थी. नाउ वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. ओल्ड सो टेरेबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर. उनकी ग्रैंडमदर उनको लगता था खुशवंत सिंह को इतनी ओल्ड हो गई हैं कि अब इससे ज़्यादा ओल्ड वो नहीं हो सकती क्योंकि 20 साल से वो उनको उसी तरह से देख रहे थे. She could never have been pretty, but she was always beautiful. She hobbled about the house in spotless white. वो बहुत ही सुंदर थी और अपने सफ़ेद कपड़ों में घर में घूमा करती थी और उनका एक हाथ उनके कमर पे रहता था बैलेंस अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए और दूसरे हाथ में जपने वाली माला थी. सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड. Her silver locks were scattered untidily over his pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. वो जो उनके जो सिल्वर लॉक जो सफ़ेद बाल थे उनके फेस पर लटकते रहते थे और उनके जो होठ थे वो किसी मंत्र का जाप करते रहते थे. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountain, an expanse of pure white serenity. उनके जो सफ़ेद बाल थे ऐसा लगता था किसी पहाड़ पे बर्फ़ गिरी हो. My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. खुशवंत सिंह लिखते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी या दादी थी उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी क्योंकि उनके पेरेंट्स जो थे उनको गांव में उनकी ग्रैंड मदर को उनको गांव में छोड़ के चले गए थे शहर चले गए थे. शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. उनकी ग्रैंड मदर उनको सवेरे उठाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी. She said her morning prayers in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. उनकी ग्रैंड मदर अपनी आवाज़ में कुछ धार्मिक
भजन गाती रहती थी और सोचती थी कि उनका जो पोता है वो सुन के कुछ सीख लेगा. आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट. वो कहते हैं कि वो अपनी ग्रैंड मदर की आवाज़ तो पसंद करते थे, लेकिन वो जो भी बोलती थी मंत्र वगैरह उसको सीखने की कोशिश नहीं किए. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. उनकी ग्रैंड मदर उनके लिए जो एक उनका स्लेट था उसको येलो चौक से रंग के और एक इंक पॉट और रेड पेन के साथ उनको बंडल में बांध के देती थी स्कूल जाने के लिए. आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टील चपाटी with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several steel chapatis with her for the village dogs. वो लिखते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर उनको नाश्ते में उनको एक मोटी रोटी देती थी जिस पर मक्खन और चीनी लगा होता था और कुछ बासी चपाती अपने साथ लेके जाती थी. रास्ते में जिनको कुत्ते मिलते थे उनको भी खिलाती थी. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabets and the morning prayer. वो लिखते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर उनको स्कूल लेके जाती थी क्योंकि जो स्कूल था वो एक मंदिर या गुरुद्वारे से अटैच था. वहाँ पर जो पुजारी थे वो उनको अल्फ़ाबेट सिखाते थे और जो मॉर्निंग प्रेयर होती थी वो सिखाते थे. While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. जबकि बच्चे अल्फ़ाबेट सीखते थे कोरस में बरांडे में बैठ के, उनकी ग्रैंड मदर किनारे बरांडे में बैठकर जो होली स्क्रिप्चर्स होते थे, धर्म ग्रंथ होते थे, वो पढ़ा करती थी. When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. जब उनका स्कूल ख़त्म हो जाता था तो वो उनको लेके वापस घर आती थी और रास्ते में उनको कुत्ते मिलते थे जिसको उनकी ग्रैंड मदर या दादी रोटी खिलाती थी. They followed us to our home growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. और कुत्ते आपस में लड़ते थे रोटी के लिए. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our relationship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. अब क्या होता है, जब उनके पेरेंट्स शहर में जाके सेटल हो जाते हैं तब वो इनकी ग्रैंड मदर इनको शहर में बुला लेते हैं. ये उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था, काफ़ी बदलाव का समय था. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. हालांकि वहाँ शहर में भी अपनी ग्रैंड मदर के साथ एक ही रूम में रहते थे, लेकिन यहाँ पे इनकी ग्रैंड मदर उनको स्कूल लेकर नहीं जाती थी. आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, क्योंकि वो एक इंग्लिश स्कूल में जाते थे और उनको एक बस लेने आती थी. There were no dogs in the street and she took to feeding the sparrows in the courtyard. चूँकि वहाँ पे कुत्ते नहीं थे, उनकी ग्रैंड मदर ने वहाँ पे गौरैयों को दाना डालना शुरू कर दिया था. As the years rolled by, we saw less of each other. For some time she continued to wake me up and get me ready for school. अब जैसे जैसे साल बीतते गए वो आपस में उनकी दूरी बढ़ती गई. कुछ समय तक तो वो उनको जगा के स्कूल के लिए तैयार करती थी. When I came back, she would ask me what the teacher had taught. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, and the world being round. जब स्कूल से आते थे तो उनकी ग्रैंड मदर पूछती थी कि आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया. वो बताते थे कि उनको कुछ इंग्लिश वर्ड्स पढ़ाए गए, वेस्टर्न साइंस के बारे में पढ़ाया गया, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और पढ़ाया गया कि दुनिया गोल है. दिस मेड हर हैप्पी. ये सुनकर उनकी ग्रैंड मदर को काफ़ी दुख हुआ. She could not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught us at the English school and was distressed that there were no teaching about God in His scriptures. उनकी ग्रैंड मदर को जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया गया था उस पर विश्वास नहीं था और उनको यह सुन के बुरा लगता था कि उनको भगवान और धर्म ग्रंथों के बारे में स्कूल में कुछ नहीं पढ़ाया जाता. One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her, music had lived association. एक बार खुशवंत सिंह आगे बताते हैं कि उनको स्कूल में संगीत सिखाया जा रहा है. यह सुनकर उनकी ग्रैंड मदर को काफ़ी दुख हुआ. वो समझते थे कि ये ग्रैंड मदर जो है उनकी जो म्यूज़िक है केवल वैश्याओं और भिखारियों के लिए है, ये सभ्य समाज के लिए नहीं है. She said nothing but her silence meant disapproval. हालांकि वो कुछ कहती नहीं थी कि उनकी चुप्पी जो थी उनकी मनोभावों को व्यक्त करती थी.
When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her seclusion with resignation. अब जब वो खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए तो उनको एक अलग कमरा दे दिया गया. अब उनके उनके ग्रैंडमदर के साथ जो एक लिंक था संबंध का वो भी कट गया. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्ट है seclusion विद रेजिग्नेशन. अब उनकी ग्रैंड मदर ने यह मान लिया कि उनको अपने पोते से अलग ही रहना पड़ेगा, हालांकि इस बात का उनको दुख था. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her spinning wheel and reciting prayers. अब उनके पास केवल एक ही काम था कि वो अपने चरखे को चलाएं और सनराइज से सेट तक वो अपने प्रेयर को बोलती रहें, मंत्रों को जप करते रहें. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज. केवल दोपहर में वो चिड़ियों को दाना देने के लिए उठती थी. When she sat in the veranda, breaking the bread into little bits of hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirrupings. जब वो दोपहर में मैं ब्रेड को तोड़ तोड़ के टुकड़े में चिड़ियों की तरफ फेंकती थी तो कई सौ गौरैया आके वहाँ पे इकट्ठा हो जाती थी. They came and perched on her legs, others on her shoulders, some even sat on her head. और चिड़िया आके उनके पैर पे बैठ जाती थी, कुछ उनके कंधे पे बैठ जाती थी और कुछ उनके सर पे बैठ जाती थी. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of a day. उनकी ग्रैंडमदर यह देख के मुस्कुराती थी लेकिन कभी भी चिड़ियों को भगाती नहीं थी क्योंकि ये आधा घंटा उनके जीवन का सबसे अच्छा समय होता था. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years and at her age one could never tell, but my grandmother could. अब आगे जब खुशवंत सिंह को पढ़ने के लिए विदेश जाना पड़ा तो उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर सब उनको ये लगा कि उनकी ग्रैंडमदर को ये सुन के बहुत दुख होगा. आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल. और उनको 5 साल के लिए बाहर जाना था और उनको लगता था कि जब अगर हम अगली बार वापस आएंगे तो अपनी ग्रैंडमदर को देख पाएंगे कि नहीं. बट माई ग्रैंडमदर कुड. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. शी केम टू लीव मी. लेकिन उनकी जो ग्रैंडमदर थी वो कोई सेंटिमेंटल नहीं थी और वो उनको छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पे आती हैं. बट डिड नॉट टॉक और शो माई इमोशन. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर. हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर. जब स्टेशन पे आई तो उनके जो लिप्स पे मंत्रों का जाप चल रहा था. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी. और वो जो उनके जो जपने की माला थी उस पर कुछ मंत्र जाप कर रही थी. साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मॉइस्ट imprint as perhaps the last sign of physical contact. और जब वो जाने लगे तो उनकी ग्रैंडमदर ने उनके फोरहेड या माथे को चूमा और उनका जो गीलापन था उसको उनको खुशवंत सिंह को लगा कि ये उनका आखिरी फिजिकल कांटेक्ट है अपनी ग्रैंडमदर के साथ. But that was not. After 5 years I came back home and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words and while she clasped me in her arms I could hear her reciting a prayer. जब वो 5 साल के बाद वापस आए विदेश से तो उनकी माँ उनकी जो ग्रैंड मदर थी उनको स्टेशन पे लेने आई. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. फिर भी वो पहले से कोई ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल शी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स. वो अपने शब्द कुछ मुँह से कुछ शब्द तो नहीं बोली लेकिन उन्हें खुशवंत सिंह को अपने हाथ में गले से लगा लिया. आई कुड हियर हर रिसाइटिंग अ प्रेयर्स. उनको लग रहा था कि वो अभी भी कुछ मंत्रों का जाप कर रही हैं, अपने पूजा पाठ कर रही हैं. व्हेन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद द स्पैरोज. जब वो उनका जो आने का जो पहला दिन था फिर भी उनका जो सबसे अच्छा समय बीता वो गौरैयों के साथ ही बीता. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. शी डिड नॉट प्रे. शी कलेक्टेड द women of the neighborhood, caught an old drum and started to sing. जब शाम हुई तो उनमें कुछ बदलाव दिखाई दिया उनकी ग्रैंडमदर में. शी डिड नॉट प्रे. वो प्रे नहीं करी या पूजा नहीं करी. उन्होंने अपने आसपास की औरतों को बुला लिया और एक पुराना ढोलक लेके गाने बैठ गई. For several hours she thumped the sagging skins of the dilapidated drums. और काफ़ी देर तक वो जो ड्रम का जो ढीला ढाला जो ड्रम था उसको बजाती रहीं. एंड sang of the
and sang of the homecoming of warriors. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. अब खुशवंत सिंह को लगा कि उनकी ग्रैंड मदर को काफ़ी थकावट हो रही है, तो उन्होंने उनको बंद करने को कहा. That was the first time since I had known her that she did not pray. वो पहली बार ऐसा हुआ था कि वो अपना जो प्रेयर थी वो नहीं बोली थी. The next morning she was taken ill. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. अगले दिन सुबह उनकी ग्रैंड मदर को थोड़ा फीवर हो गया और डॉक्टर बोले कि ये जल्दी ठीक हो जाएंगी. बट माई ग्रैंड मदर दो थॉट डिफरेंटली. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर. लेकिन उनको ग्रैंड मदर को ये पता चल गया था कि उनका अंत समय आ गया है. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. और ये उनके जो कुछ मृत्यु के समय का कुछ आखिरी समय था, तो उन्होंने अपनी प्रेयर को नहीं किया था. She was not going to waste any more time talking to us. अब वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन या अपने बेटों के साथ बात करना नहीं चाहती थी. We protested, but she ignored our protest. She lay peacefully in bed praying and telling her beads. अब वो चुपचाप बेड में लेट के अपने प्रेयर्स बोलते रहीं और जो उनकी जो माला थी वो जपती रहीं. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. जब तक ये लोग कुछ समझ पाते, इनकी ग्रैंड मदर के प्राण निकल गए और जो रोजरी थी, जो माला थी, वो वहाँ पे गिर गई. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. अब एक शांत सा वातावरण बन गया और सबकी ये बात समझ में आ गई कि उनकी ग्रैंड मदर की मृत्यु हो गई है. We lifted her off the bed and, as if is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. अब उनकी मृत्यु के बाद वो लोगों ने उनकी बॉडी को ज़मीन पर लेटा दिया और एक लाल कपड़े से ढक दिया, जैसा कि परंपरा थी. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for a funeral. कुछ घंटों की दुख के बाद वो उनके क्रेमेशन के लिए या अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए चले गए. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with the blaze of golden light. अब जब शाम हुई तो एक स्ट्रेचर लेके उनकी बॉडी को लेटा के क्रेमेशन के लिए ले जाने की तैयारी करने लगे और उनका जो रूम था वो शाम की रोशनी से भरा हुआ था. We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. All over the veranda. और पूरे वरांडा में अब क्या हुआ कि पूरा जो वरांडा था और जहाँ पे तक उनकी डेड बॉडी रखी थी, बहुत सारे स्पैरोज़, हज़ारों स्पैरोज़ या गौरैया आके उस फर्श पे बैठ गई थी. देयर वॉज नो चिरपिंग, और वो बिल्कुल शांत थी और चुचुहाट की आवाज़ नहीं आ रही थी. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम. अब यह देख कर उनको खुशवंत सिंह को, उनके परिवार को बहुत दुख हुआ कि इनके जो स्पैरोज़ हैं, इनको खाना नहीं मिल रहा है. तो अब खुशवंत सिंह की मदर कुछ ब्रेड के टुकड़े लेके आईं, जैसा कि उनकी ग्रैंड मदर करती थी. शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स. वह ब्रेड को कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दी. द वे माई ग्रैंड फादर यूज टू एंड थ्रो इट टू देम, और उन चिड़ियों के सामने फेंक दिया. द स्पैरोज़ टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. वो जो चिड़िया गौरैया थी वो भी इस दुख में शामिल थी और वो जो ब्रेड उनको दिया गया था उसके तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दी. और जब उनकी ग्रैंडमदर की बॉडी को वहाँ से उठा के ले जाया गया, वो चिड़िया भी वहाँ से शांत चुपचाप उड़ के चली गई. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन. और अगले दिन सुबह जो उनका स्वीपर था, जो ब्रेड क्रम्स, जो ब्रेड के टुकड़े वहाँ पे पड़े हुए थे, उसको उठा के डस्टबिन में डाल दिया. दिस वे वी कम टू द एंड ऑफ दिस इमोशनल स्टोरी.